अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम लोग जो है अपने काम को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट टाइम हमने यहाँ मैंने आउटलाइन बनाई हुई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ऐप डिज़ाइन स्क्रीन्स में हमने साइन अप साइन इन की बना दी थी, हमने इनकी एपीएस भी लगा दी है। शॉप मेन पेज और ऐड प्रोडक्ट पेज जो है ये स्क्रीन भी बन चुकी हैं और इनकी एपीएस जो है अब हमने लगानी है। तो आज नंबर 4 पे हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि प्रोडक्ट की जो एपीआई है क्रिएट करने की और लिस्ट करने की, उनको हम जो है आज लगाएंगे। जो चीज़ें सेम थी जो मैं पहले बता चुका हूँ उनको जो है मैंने इस वीडियो में स्किप कर दिया। वैसे मैं बता देता हूँ, लाइक मैंने स्किप इस तरह से किया कि फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि जी जो भी इनपुट फील्ड्स होती है उन सबको जो है एक फॉर्म टैग के अंदर लिख देना है, बना देना है, और उसके फॉर्म की एक जो है ऊपर की बनाकर उसको जो है वो की भी देनी है जिससे वो फॉर्म वैलिडेट होगा। उसके बाद ऊपर एक बॉडी का जो है एक डिक्शनरी भी क्रिएट करनी है, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। जो करली ब्रैकेट लगी हुई है ये डिक्शनरी की होती है, अगर ये इस तरह लगी हो तो ये लिस्ट होती है, और अगर इस तरह लगी हो तो ये डिक्शनरी होती है, या इसको आप सेट भी कह सकते हैं, डिक्शनरी होती है, बस इसको हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो जो है ऊपर एक डिक्शनरी भी हमने क्रिएट करनी है जिसके अंदर हमारा सारा डाटा जो है वो सेव होगा। उसके बाद जो है वो आगे एपीआई में जाएगा। अगर नीचे चले तो आगे वही इनपुट फील्ड है जो साइन इन साइन अप पेज पे लगी हुई थी, उनमें टाइटल दिया गया है और उनके अंदर वैलिडेटर जो है वो बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड का लगा हुआ है कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। इधर नीचे एक डिस्क्रिप्शन की फील्ड है और एक प्राइस की फील्ड है, और साथ में उसकी वो ऐप की जो करेंसी है वो बता दी गई है। उसके बाद जो है वो नीचे हम आएंगे तो हम जस्ट क्या करेंगे, ऐड प्रोडक्ट बटन पे प्रेस करेंगे तो फॉर्म पहले वैलिडेट होगा। अगर वैलिडेशन जो है वो कोई फील्ड इम्प्टी होगी और वैलिडेशन जो है वो ट्रू नहीं होगी तो वो एरर दिखा देगा। अदरवाइज वो क्रिएट प्रोडक्ट जो मेथड है उसको कॉल करेगा और उसके अंदर अपना बॉडी का जो वेरिएबल है जिसके अंदर सारा डाटा सेव है उसको भेज देगा। क्रिएट प्रोडक्ट का मेथड मैंने इधर बना दिया है कि एपीआई जब पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम ऐड न्यू प्रोडक्ट की जो यूआरएल हमने बनाया है वो भेजेंगे। अगर ऐड न्यू प्रोडक्ट का यूआरएल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये वाला है जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। जो भी डोमेन यूआरएल है, डोमेन यूआरएल से मुराद है कि ये वाला यूआरएल जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, और उसके बाद आगे API/प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स की जो एपीआई है वो इस तरह से बनी है कि अगर हमने प्रोडक्ट्स लिखकर उसको हमने एज गेट रिक्वेस्ट कॉल किया तो वो हमें जो है वो लिस्ट देगा, ठीक है। अगर हमने इसको एज ए गेट रिक्वेस्ट कॉल किया तो वो हमें लिस्ट देगा प्रोडक्ट की। अगर हमने इसी एपीआई को एज ए प्रोडक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल किया तो वो जो है हमारा डाटा सेव करने की एपीआई जो है वो उसका काम करेगी। ये मैंने शुरू में बताया था कि हमने जो है जो एक बड़ी अच्छी अप्रोच यूज़ की है एपीआई क्रिएट करने की, ये उसके थ्रू सारा काम हुआ है और वो मैंने आपको करके भी दिखाया था। अगर आप लोगों को कोई मुश्किल आ रही तो आप जो है वो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स देख लें जिसमें मैंने एपीआईज बनाने का जो है वो बताया हुआ है। वो इधर लिखा हुआ है कि हमने ये एक लाइन जस्ट लिखी है एपीआई रिसोर्स की, और उसने हमें जो है कुछ बेसिक एपीआईज जो है वो उसने हमें खुद ही बना के दे दी हैं। तो ये उसके थ्रू सारा काम हो रहा है। बाकी आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं इससे पहले वाले, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ भी चीज़ ये है हमारे पास कि हमने जो है क्रिएट प्रोडक्ट की एपीआई जो है वो बिल्कुल रेडी है सेव होने के लिए। हमने यहाँ पे एंड पे ये करना है कि जब हमारे पास स्टेटस को 200 आए, इसका मतलब है कि सक्सेस है, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो हमने एक जो है वो टोस्ट मैसेज भी शो करवाना है स्क्रीन पे। तो टोस्ट मैसेज को मैंने जो है उसका भी मैंने मेथड बना दिया है। टोस्ट मैसेज वो मैसेज होता है जो स्क्रीन पे कुछ देर के लिए शो होता है। तो ये मैंने कैसे बनाया, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये मैंने इधर बनाया है, ये एक मेथड मैंने बना दिया, इसमें हमने एक मैसेज जो है वो भेजेंगे और ये फ्लटर टोस्ट का एक पैकेज है जो टोस्ट मैसेज उसको बनाकर जो है स्क्रीन पे शो करेगा। उसके अंदर आप उसको बता सकते हैं ये एक लेंथ शॉर्ट, मतलब 2 से 30 सेकंड के लिए शो हो, या ज़्यादा करना हो तो ज़्यादा करना हो। उसके बाद ग्रेविटी में सेंटर है कि कहाँ पे शो होना चाहिए, सेंटर है, बॉटम है, राइट है। ये भी अब जब मैं करूँगा तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा, इस तरह यहाँ पे अब जो है बाकी चीज़ें कंप्लीट है। तो अब हम चलते हैं, जस्ट एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्रिएट प्रोडक्ट के पेज पे और वहाँ पे जाके हम प्रोडक्ट की जो एपीआई है उसको क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एप्लीकेशन जो है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे अच्छा बताता चलूँ कि ये हमें शुरू में साइन अप पेज पे इसलिए नहीं लेके आ रहा क्योंकि हमें जो है वो हमने लॉगिन पहले से किया हुआ है, तो उसने सेशन को चेक किया। अगर पहले से लॉगिन है, सेशन में डाटा है, तो हमें डायरेक्ट जो है वो एप्लीकेशन के होम पेज पे लेके आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये क्रिएट का प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमने जो है वो प्रोडक्ट जो है उसका डाटा डाल के उसको क्रिएट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पे पहले जो है एम्प्टी प्रोडक्ट सेव करवाता हूँ और देखता हूँ हमारे पास क्या आता है। एम्प्टी प्रोडक्ट जो है, अभी ये जो डिलीट प्रोडक्ट का बटन है
ये जो डिलीट प्रोडक्ट का जो बटन है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी हमें नीड नहीं है, ये इसको हम यूज़ करेंगे लेकिन बाद में। अब मैं ऐड प्रोडक्ट को प्रेस करता हूँ तो मुझे ये क्या बोलता है, मुझे ये जो है वैलिडेशंस बता रहा है कि जी दिस वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, दिस वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, दिस वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, कि ये वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि हमारी वैलिडेशन काम कर रही है। अब हमने ये देखना है कि हमारी क्या क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भी काम कर रही है। अब हम यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट का टाइटल, मैं लिखता हूँ कि प्रोडक्ट, यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये रेड कलर में एक एरर आ रहा है हमारे पास, वो बता रहा है कि जी दिस मेथड वाज कॉल्ड ऑन नल, ठीक है, कॉल प्रोडक्ट। वो कह रहा है कि किसी नल मेथड को आप कॉल कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन पे बता रहा है हमें कि कंपोनेंट्स में इस फील्ड में जाके एरर है, तो इसको चेक कर लेते हैं क्या कहता है हमें। तो ये ऑन चेंज जो है एक मेथड है, ऑन चेंज टेक्स्ट इनपुट पे ऑन चेंज का मेथड है, वो हमने कॉल किया हुआ, तो हम उसको पहले जो है वो बना देते हैं। तो ऑन चेंज का मेथड यहाँ पे हम बना देंगे कि ऑन चेंज, जब भी जो है वैल्यू ऑन चेंज हो, जो वैल्यू हमारे पास आए उसको जस्ट क्या किया जाए, बॉडी के अंदर मैं अभी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा था तो मैं इसको टेस्ट कर रहा था, टाइटल, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो टाइटल में जो ऑन चेंज में वैल्यू आए हमारे पास वो टाइटल में जाएगी, इसी तरह जो प्राइस में वैल्यू है हमारे पास डिस्क्रिप्शन है ये, और जो यहाँ प्राइस में वैल्यू है इसको हम प्राइस में लिखेंगे। इसको हम लोग प्राइस में लिखेंगे। ओके, अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। मैं प्रोडक्ट, आगे प्रोडक्ट वाली कोई भी टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद वैल्यू 100 प्राइस लिख दी मैंने। अब मैं ऐड प्रोडक्ट एपीआई को कॉल करता हूं तो मुझे पता लग जाएगा अभी। तो ये एपीआई का जो यूआरएल है वो कॉल हुआ है, और उसके बाद जो है हमारे पास आ गया है जनाब साहब एरर हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, हमने तीनों चीज़ें ठीक लिखी हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो स्टिल एक एरर आया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर क्यों आया है और क्या है। इसको हम एज इट इज़ पकड़ेंगे और जाके इधर यहाँ पे तो है ही सही, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट हम क्या करते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इसकी, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। टाइटल प्रोडक्ट में ये लगा दो, और डिस्क्रिप्शन में ये लगा दो, दिस इज डिस्क्रिप्शन। सही तरीका जो है उसको चेक करने का ये है कि आप इसको इधर से उठाओ, यहाँ बॉडी में रॉ में जाओ और यहाँ से जेसन को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब आपने जस्ट ये जो वैल्यूज़ हैं, की और वैल्यूज़, इनको आपने डबल कोमा में कर देना है बस। हम बिल्कुल उसी सिनेरियो में अपनी रिक्वेस्ट कॉल करेंगे जिस सिनेरियो में हमारे पास एरर आया है, ताकि हमें पता लग जाए कि जी एरर हमारे पास एक्चुअली में है क्या। अच्छा, चेक करते हैं। ओके, तो गाइस मुझे समझ आ गई। एरर जो हमारे पास आ रहा है क्रिएट प्रोडक्ट का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो है उसको टोकन नहीं भेज रहे, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट में हमने टोकन साथ भेजना है, जो कि एपीआई जो है साइन इन करने के बाद जो हमने क्रिएट प्रोडक्ट की एपीआई बनाई है उसको हमने टोकन से सिक्योर किया हुआ है। तो अगर हम साथ टोकन ही भेजेंगे तो हमारे पास एरर आएगा अनऑथराइजेशन का। तो इस चीज़ को
इस चीज़ को मज़ीद हम कंफर्म भी कर लेते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ प्रिंट की जगह पे जो है स्टेटस कोड प्रिंट करवा दें। तो अगर अनऑथराइजेशन का स्टेटस कोड आएगा तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एरर वही वाला है। इसको चेक कर लेते हैं। मैंने किया और मेरे पास 500 आ गया। 500 का मतलब तो कोई एरर जनरेट हो रहा है, इसमें टोकन की बात तो नहीं हो रही। इसको भी चेक कर लेते हैं। लेकिन जो एरर है वो है उस हवाले से ही। इसको यूं कर लेते हैं हम लोग कि अगर प्रोडक्ट जो है खैर हम लोग जो है वो टोकन लगा के देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या होता है। टोकन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे यूटिल्स में और हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र का, अपना डायनामिक यूज़र का बना दें, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट में जब सेशन जो है वो चेक हो रहा है, यूटिल्स डॉट यूज़र के अंदर जो सेशन जो है वो चेक हो रहा है, उसको हम जो वैल्यू सेशन से आ रही है एक्चुअली यूज़र की वैल्यू है, उसको हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे यूटिल्स में जाओ और यहाँ से यूज़र के अंदर हमारे पास जो टोकन है और टोकन के अंदर जो है वो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। जब हम साइन अप करते हैं हमारे पास जो आता है यूज़र का टोकन का ऑब्जेक्ट, ओके। अब टोकन का ऑब्जेक्ट भी लगा दिया मैंने। अब इसमें हमारा टोकन जाएगा। एक बार ऐप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक हमारे पास टोकन का ऑब्जेक्ट आता है, एक हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट आता है। टोकन के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट टोकन के नाम से टोकन जो है वो सेव होता है वेरिएबल में, तो हमने वो उठा के उसको सेव करवा दिया। अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से। हम जाते हैं क्रिएट प्रोडक्ट की API के ऊपर, यहाँ पे हम लोग इसको टाइटल देंगे। टाइटल हम देंगे प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट T3 डिस्क्रिप्शन 120 हम बोल देते हैं इसको। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आता है। प्लेन टेक्स्ट टोकन जो है वो उसको मिल नहीं रहा। सॉरी, यहाँ पे टोकन आना चाहिए था। अब देखते हैं। 200 आ गया और हमारे पास जो है होपफुली प्रोडक्ट जो है वो सेव भी हो चुका है। हम इस चीज़ को मज़ीद वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसको हटा देते हैं और एक बार फिर हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स में आता है। ओके, अभी हमने दोबारा वही रिक्वेस्ट, एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट का जो टाइटल है उसको हमने यूनिक किया हुआ है कि जब वो एक प्रोडक्ट एक टाइटल से सेव हो गई है, इनके बर्गर जो है बर्गर के नाम से एक बार ही सेव हो सकता है, उसके बाद आप बर्गर को दोबारा सेव नहीं कर सकते, क्योंकि बर्गर एक ही बार होता है। जो दूसरा बर्गर होगा वो या जिंगर बर्गर होगा या कोई और फ्लेवर होगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का नेम मैंने यूनिक रखा हुआ है कि यूनिक नेम सेव होगा। तो मैंने इसको चेंज करके मैं दोबारा ट्राई करता हूँ तो स्क्रीन हमारे पास मैसेज आ जाएगा, प्रोडक्ट एडिड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जो है उधर API में सेव हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो सेव होगी। अब हमने प्रोडक्ट को जो है वो स्क्रीन पे लिस्ट करना है। लिस्ट करने के लिए हमने लिस्ट की API जो है वो बनानी है। तो API लिस्ट के लिए भी वही होगी जो ऐड प्रोडक्ट की थी, बस उसमें हम उसको गेट रिक्वेस्ट से कॉल करेंगे। उसको हम पहले पोस्ट रिक्वेस्ट से कॉल करे थे सेव करवाने के लिए, अब गेट रिक्वेस्ट से कॉल करेंगे।
तो सबसे पहले हम यूटिल्स की क्लास में जाएंगे जहाँ पे हम अपनी सारी एपीआई बनाते हैं। उसमें क्रिएट प्रोडक्ट की एपीआई बनाई हुई है, लिस्ट प्रोडक्ट्स की भी मैंने बना ली है और उसको मैंने गेट रिक्वेस्ट में कॉल किया है और यूआरएल का नाम मैंने चेंज रखा है, यूआरएल दोनों सेम ही है। अगर हम गेट में कॉल करेंगे तो लिस्ट देगा, अगर हम पोस्ट में कॉल करेंगे तो प्रोडक्ट सेव करने के लिए यूज होगा, लेकिन नाम है दोनों का डिफरेंट कर दिया। अगर बाद में एपीआई चेंज करनी भी पड़ जाए तो हमने जो है वो मुश्किल ना पेश आए। तो ये मैंने कर दिया और गेट रिक्वेस्ट में इसको कॉल करके इसको मैंने रिटर्न करवा दिया है कि ये जो है हमें लिस्ट देगा। इसमें भी हमें साथ टोकन भेजने हैं, तो साथ अगेन जो है वही चीज़ करूंगा मैं कि मैं टोकन का जो वेरिएबल है वो मैं इसके अंदर भी पास कर दूंगा। अब ये टोकन जो है वो हर एपीआई में जाएगा, साइन इन और साइन अप की एपीआई के अलावा, क्योंकि हमने अपनी एपीआई को टोकन बेस सिक्योर कर लिया है। तो लिस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमने टोकन भी भेज दिया। अब हम जाते हैं लिस्ट शॉप प्रोडक्ट के पेज पे और यहाँ पे हम लोग जो है पहले हमारे पास ये इस तरह से था, ये इस तरह से ये डमी प्रोडक्ट्स थी। अब मैंने क्या किया, अब मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैंने इस कोड को चेंज किया क्योंकि अब हमने यहाँ पे डाटा जो लाना है वो एपीआई से लाना है, तो इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या चेंज किया है। मैं इस कोड को कमेंट किया हुआ था, अभी मैं इसको अनकमेंट कर लेता हूँ। ये मैंने इसको अनकमेंट कर लिया। अब यहाँ पे चेंज मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने चेंज ये किया है कि जी ये हमारा पहले जो था ये लगा हुआ था, ठीक है, जो डमी प्रोडक्ट्स दे रहा था। अब मैंने इस सारे को इस फ्यूचर बिल्डर के अंदर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम जो है इसकी पैकेज कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे जो है एक चेंजेस कर लेते हैं, यहाँ पे जेसन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कि ये जो लिस्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रिड काउंट की जो जनरेट में जो लेंथ है उसकी जो पहले हमने स्टैटिक दी थी अपने से, अब हम वही लेंथ देंगे जो लिस्ट की आ रही है प्रोडक्ट लिस्ट की। तो मैं इसको बस एक वेरिएबल में सेव कर ताकि ये शॉर्ट हो जाए। वेरिएबल से मैं यहाँ लिखूँगा बॉडी डाटा, ठीक है। और उसमें जो रिस्पॉन्स में जो बॉडी आती है उसको आप डिकोड करके ही उसमें से वैल्यू उठा सकते हैं, तो आपने डिकोड उसको लाजमी ही करना है। उसके बाद इसको जो है एक वेरिएबल में सेव करवा लिया और मैंने साथ ये लिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है वो लिस्ट के वेरिएबल में आ रही है। देखें बॉडी के अंदर जो डाटा आ रहा है वो ये वाला होगा, ये इतना सा डाटा होगा, ये वाला, ये बॉडी के अंदर आएगा। तो हमें इसको उठाने के लिए जो है इसकी जो की नेम है जो लिस्ट है वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा है, ये इतना जो डाटा है ये जो है ये रिस्पॉन्स की बॉडी है, ठीक है। ये स्नैपशॉट जो है वेरिएबल है जो हमें फ्यूचर बिल्डर दे रहा है कि इसमें डाटा आ रहा है आपका। अब उस स्नैपशॉट में से हमने जो है डॉट डाटा जब किया है तो रिस्पॉन्स का सारा डाटा उसमें आ गया, ठीक है। अब डाटा में से हमने रिस्पॉन्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्स के अंदर हेडर भी आते हैं, रिस्पॉन्स के अंदर बॉडी भी आती है। तो हमें उसमें सिर्फ बॉडी उठानी है तो हमने डाटा डॉट बॉडी लिख दिया। अगर हमने हेडर उठाना होता है या स्टेटस कोड उठाना होता है तो हम यहाँ पे स्टेटस कोड लिख लेते हैं या हेडर वगैरह कुछ लिख लेते हैं, लेकिन हमें बॉडी उठानी है क्योंकि हमारा जो डाटा है वो बॉडी में आ रहा है, तो हमने यहाँ बॉडी लिख ली। बॉडी लिखने के बाद हमने उस सारे को जो है कर लिया डिकोड। ये इसको फिलहाल हटा दो। हमने सारे को क्या कर लिया डिकोड। कैसे, ये जेसन डॉट डिकोड का मेथड है, इसके अंदर रख के जब डिकोड होके हमें मिला तो वो एक मुकम्मल जो है वो पास होने के बाद एक फिल्टर डाटा मिला, उसमें से हमने जस्ट अपनी लिस्ट जो है उसको उठा लिया कि लिस्ट जो है उसमें हमारा डाटा आ रहा है। ये इस तरह से काम होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट जनरेट में हम लोग यहाँ पे ये लिख लेंगे बॉडी डॉट लेंथ, कि जो भी बॉडी के अंदर लिस्ट का डाटा आ रहा है उतनी ही लेंथ जो है वो यहाँ पे आ जाए। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह पे हम लोग लिख लेंगे बॉडी डॉट लेंथ डॉट इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नहीं होगा, आई होगा। आई से मुराद है कि जो लिस्ट आ रही है बॉडी के अंदर उसके अंदर लिस्ट में से वो वाला इंडेक्स उठाओ जिस इंडेक्स पे अभी हम हैं, ठीक है। वो इंडेक्स आई में आ रहा होता है और उस इंडेक्स से जो है वो ये इंडेक्सेस बेसिकली ये होते हैं जो आप इसके अंदर ये लिस्ट देख रहे हैं ना, आइटम्स का डाटा ये वाला। अब इस लिस्ट के अंदर इस टाइम जो आपके सामने है वो कितने इंडेक्स हैं, ये एक इंडेक्स, ये दूसरा इंडेक्स, ये तीसरा इंडेक्स, सॉरी ये वाली ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ये तीसरा इंडेक्स और ये चौथा इंडेक्स। ये 4 इंडेक्स आपके सामने आ रहे हैं, नीचे और भी हैं।
जिस इंडेक्स का भी आपने डाटा उठाना है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू जो है वो आई के अंदर वेरिएबल के अंदर आ रही होगी, तो उसमें से है जो आप ये सारा डाटा जो है वो उठा सकते हो। अभी चेक करते हैं, ये आई ये वाला वेरिएबल है जो ऊपर लिस्ट के अंदर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको इंडेक्स होना चाहिए था लेकिन आई लिखा गया तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमें टाइटल दिखा दो उस ऑब्जेक्ट का जो भी आ रहा है इंडेक्स में, और इसके बाद यहाँ नीचे जो है हमें इसकी प्राइस दिखा दो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस, ठीक है। बस दो चीज़ें, क्योंकि स्पेस के लिहाज से मैंने टाइटल और प्राइसेस ही यहाँ पे दिखाई थी। अच्छा, अब मैं इसको एक बार इसको मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारे पास डाटा किस तरह का आ रहा है। अभी वो गेट कर रहे हैं। ओके, नल चेक का आ रहा है, नल चेक को देख लेते हैं। उससे पहले ये वाला एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। अगर इट इज़ नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग कहता है, जो अभी चेक कर लेते हैं कि मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो मुझे कस्टम लेबल पे लेके आ रहा है, और अगर मैं मजीद क्लिक करूं तो कस्टम लेबल के अंदर जो है कह रहा है हम जो लेबल भेज रहे हैं ना उसके अंदर वैल्यू टाइप इंट इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग कह रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू काउंटिंग की आ रही है, और लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग आनी चाहिए थी, ये गिनती की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हम जस्ट उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं कि उसको स्ट्रिंग में खुद कन्वर्ट कर लो। भाई प्राइस जो होती है वो स्ट्रिंग में नहीं होती, लेकिन अभी आप खुद कन्वर्ट कर लो। तो ये साथ देखें प्राइस भी आ रही है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्राइस के अंदर जो है वो कनकैटिनेट कर दो कि ये PKR में प्राइस है, तो अब ये मजीद अच्छा लगेगा। स्ट्रिंग इज नॉट सॉरी, यहाँ पे अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप इसको यूं कर लो, कर्ली ब्रैकेट लगा के ये कर लो, ठीक है। और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के ऊपर जो है डॉलर साइन लगा लो। इसका ये होगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा वो डायनेमिक उसको वेरिएबल लेगा और बाकी स्ट्रिंग एज इट इज साथ शो करवा देगा। ये इस तरह से भी आप स्ट्रिंग को, ये बेसिकली कनकैटिनेट करने का तरीका है। एक तो प्लस के साइन से करते हैं, किस तरह से भी कर लेते हैं आप। अच्छा, अब ये जो है साथ इसके इसको प्राइस भी आ रही है, ठीक है। सारी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो भी आ रही है और प्रोडक्ट का जो टाइटल है वो भी आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स की दो API जो है वो हमने लिस्ट करवा दी है। मैं एक बार फिर बता दूं कि हमने जस्ट क्या किया है। फ्यूचर बिल्डर को मैं एक बार बता दूं, पहले जो था ये इतना कोड मैंने स्टैटिक लगाया हुआ था, ठीक है, इतना कोड मैंने स्टैटिक लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने इसको फ्यूचर बिल्डर में कर दिया। फ्यूचर बिल्डर क्या करता है कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को जो है वो चलाने के लिए यूज होता है और उसमें से जो डाटा था वो भी मेरे रिटर्न में देता है। तो फ्यूचर बिल्डर लिखा, उसके बाद फ्यूचर में हमने वो मेथड लिख दिया जिससे हमें एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट मिलनी है, वो लिस्ट प्रोडक्ट्स का मेथड होगा। उसके बाद बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट आता है, ये इतनी जो वैल्यूज हैं ये फ्यूचर बिल्डर की अपनी है, ये हमने लिखनी ही लिखनी है। इसके अंदर जो स्नैपशॉट है इसके अंदर हमारा डाटा आ रहा होता है। वो डाटा किसका आ रहा होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्स का डाटा इसके अंदर आ रहा होगा। तो स्नैपशॉट, तो मैंने इस डाटा को एक वेरिएबल में सेव करवा लिया। कैसे, स्नैपशॉट डॉट डाटा जब मैंने लिखा तो वो डाटा जो है वो मुझे मिल गया। एक्चुअली स्नैपशॉट के डाटा वेरिएबल में हमारा डाटा आ रहा होता है। तो मैंने लिखा स्नैपशॉट डॉट डाटा और डॉट मैंने बॉडी लिख लिया कि जो रिस्पॉन्स का डाटा आ रहा है उसकी सिर्फ बॉडी उठा के हमें दे दो। उसको मैंने डिकोड कर लिया ताकि उसमें से मैं अपना स्पेसिफिक डाटा उठा सकूं, क्योंकि सम टाइम और चीज़ें भी आ रही होती हैं। तो स्पेसिफिक डाटा उठाने के लिए उसको मैंने डिकोड किया। डिकोड करने के बाद मैंने बता दीजिए इसमें से मुझे लिस्ट उठानी है। इसमें में भी लिस्ट के साथ पेजेस भी आ रहे होते हैं या यूज़र इन्फो आ रही होती या कोई और इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती, तो मैं वो भी उठा देता। लेकिन मुझे लिस्ट उठानी थी, मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया और मैंने लिस्ट को जो है यहाँ से उठा लिया। अच्छा, अब उसके बाद मैंने जस्ट ग्रिड काउंट जो है इसके अंदर पेस्ट कर दिया है कि जो लिस्ट में डाटा आ रहा है वो इस ग्रिड कोड के अंदर पॉपुलेट कर दो, वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक और एरर आ रहा था, उसको भी चेक कर लेते हैं। जब हम एप्लीकेशन को जब रीस्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में वो हमें एक नल चेक देता है। वो नल चेक इसलिए देता है क्योंकि स्नैपशॉट डॉट डाटा में शुरू में कुछ सेकंड के लिए नल आता है, क्योंकि उस दौरान वो रिक्वेस्ट को गेट कर रहा होता है, तो उसमें उस वक्त नल आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक चेक लगा देते हैं कि अगर जो है स्नैपशॉट डॉट डाटा में इक्वल नल आए, अगर नल आए तो क्या करे वो जस्ट एक इंडिकेटर होता है, सर्कुलर इंडिकेटर, उसको घुमाना शुरू कर दे एरर के आने की बजाय।
स्नैपशॉट डॉट डाटा इक्वल इक्वल नल आए अगर ये स्टिल नल आ रहा है, इसको देख लेते हैं, शायद कोई किसी और जगह पे जो है वो नल आ रहा होगा, इसको चेक कर लेते हैं। ओके ओके ओके, ये एक्चुअली मुझे जो है ये इससे पहले लगाना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको वेरिएबल में सेव करवाने के से पहले जो है वो नल चेक लगाना है। जब नल आ रहा है तो वो उसको सेव ना ही करवाए। अब चेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक आपको प्रोग्रेस बार घूमती हुई नज़र आएगी, उसके बाद फिर डाटा जो है हमारा लोड हो जाएगा। वो घूम रही है, लेकिन वो बहुत थोड़े सेकंड के लिए घूमी है क्योंकि डाटा वो फुल ही आ गया था। और यहाँ पे एक चीज़ और हम कर लेते हैं कि जी प्रोग्रेस बार को घूमना चाहिए, लेकिन वो स्क्रीन के सेंटर में घूमे, ऐसे वो टॉप पे साइड पे होके ना घूमे। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आता है इसका। एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो बड़ी स्पीड से उसको इतना प्रोग्रेस करने का टाइम नहीं मिलता, तो वो फौरी रिक्वेस्ट डाटा आ जाता है। लेकिन वो जो है वो हमारी लग चुकी है, इंशाल्लाह आगे हम उसको दिखा भी देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दिया है कि प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं वो नहीं आ रही, इमेज सबकी सेम आ रही है। तो अगले ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ से क्रिएट वाले पेज से यहाँ से जो है क्रिएट वाले पेज से यहाँ से इमेज भी अपलोड करेंगे, और इमेज अपलोड करने के बाद हम जो है इमेज फैच भी करेंगे। तो फिर हमारा ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे कस्टमर साइड पे और ऐड टू कार्ट वाले जो फंक्शनैलिटी उसको परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जो है एप्लीकेशन जो है वो हम लोग लेके चलेंगे, और इंशाल्लाह ये भी जल्द कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह AI का कोर्स लेके आ रहे हैं कि हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन में किस तरह से होती है। AI कोर्स जो है इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI कोर्स की आई थिंक ये बहुत कम जो है कोर्स आपको AI का उर्दू ज़ुबान में मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो है वो अंग्रेज़ों के ट्यूटोरियल्स हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, और कुछ बच्चों को समझ आ जाती है, कुछ को नहीं आती। लेकिन उर्दू ज़ुबान जो कि हमारी अपनी ज़ुबान है, और उर्दू में जो चीज़ें हमें बताई जाती है वो हमें बड़ी क्लियरली समझ आती है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं AI का कोर्स लेके आ रहा हूँ उर्दू ज़ुबान में। इन ट्यूटोरियल्स को मैं जल्दी वाइंड अप करने वाला हूँ रेस्टोरेंट ऐप को, और उसके बाद हम AI कोर्स लेके आएंगे, और उसके ऊपर जो है हम लोग AI किस तरह से काम करती है, और AI में किस तरह से आप लोग रिजल्ट्स जनरेट करवाते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।